Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today is the third part of somniferous poisons. So let's start with opium addiction. It is chronic poisoning. ओपियम एडिक्शन को हम मॉर्फिनोमेनिया या मॉर्फिनिज्म भी कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, जब भी कोई बंदा रेगुलर ओपियम यूज़ करे, चाहे पेन रिलीफ करने के लिए हो और एज एन एफोर्डीजिएक और जस्ट टू गेट हाई, मीन थोड़ी देर की खुशी के लिए, तो वो एडिक्शन डेवलप कर लेता है. सो नाउ टॉक अबाउट टॉलरेंस. जितना ज़्यादा बंदा ड्रग यूज़ करता है उतनी ही उसे सेम इफ़ेक्ट के लिए ज़्यादा डोज चाहिए होती है. फिर एक स्टेज आती है जहाँ बंदा ड्रग सिर्फ हाई के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल रहने के लिए लेता है ताकि विड्रॉल सिम्टम्स ना आएँ. सो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पहले तो वो ड्रग यूफोरिया के लिए ले रहा था, तो जब एडिक्शन डेवलप हो गई तो अब वो टॉलरेंस डेवलप कर चुका है, तो उसके बाद वो अब नॉर्मल रहने के लिए ड्रग को यूज़ करेगा. सो इसका रिज़ल्ट होता है क्रोनिक पॉइजनिंग, जिसमें बॉडी, माइंड और कैरेक्टर तीनों ही डैमेज हो जाते हैं. फिज़िकल लेवल पर पेशेंट बहुत वीक और पतला, मीन एमिसिएटेड हो जाता है. स्किन इन्फेक्शंस और अल्सर डेवलप हो जाते हैं. उसे एनोरेक्सिया हो जाता है, मीन भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन होती है और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे इम्पोटेंस और स्टीराइलिटी भी हो जाती है. नाउ मेंटल डिजेनरेशन. मेंटल लेवल पर सबसे पहले मेमोरी वीक होती है, पेशेंट इरिटेबल और डिप्रेस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डिमेंशिया डेवलप होता है. देन मोरल डिजेनरेशन. यहाँ पेशेंट अपनी वैल्यूज़ लूज़ कर देता है. ड्रग लेने के लिए वो चोरी और क्राइम भी कर सकता है. सो नाउ डेथ. डेथ अक्सर टॉलरेंस लूज़ करने या इन्फेक्शन की वजह से होती है. एंड यू हैव टू रिमेंबर सुसाइड रेट्स एडिक्ट्स में ज़्यादा होते हैं. नाउ हेरोइन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन शुगर. हेरोइन ओपियम का एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाइट टू डार्क ब्राउन पाउडर. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और इसका यूफोरिक इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रीट पर ये डिफरेंट नेम से मिलती है, जैसे स्मैक, ब्राउन शुगर, जंक, डोप. इसे स्मोक, स्निफ, मीन टू इनहेल थ्रू द नोज़ या इंजेक्ट किया जाता है और ये सब ड्रग्स में से डेंजरस ड्रग है. शूटिंग गैलरी. जहाँ हेरोइन यूज़ होती है उस जगह को शूटिंग गैलरी कहते हैं. ये यूजली एक प्राइवेट हिडन प्लेस होती है. हेरोइन को पानी में डिसॉल्व करके हीट किया जाता है, फिर कॉटन या सिगरेट फिल्टर से फ़िल्टर किया जाता है और आईवी इंजेक्ट किया जाता है. इंजेक्शन से पहले थोड़ी सी डोज टेस्ट के लिए दी जाती है. एक प्रोसेस होता है जिसे बूटिंग या फूलिंग कहते हैं. इसमें थोड़ी सी डोज इंजेक्ट करते हैं, फिर ब्लड वापस खींचते हैं ताकि कंफर्म हो जाए नीडल वेन में है और ल्यूमेन ओपन रहे. ये प्रोसेस ड्रग की पोटेंसी चेक करने में हेल्प करता है. नाउ टॉलरेंस एंड विथड्रॉल. हेरोइन में टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है. अगर ड्रग बंद कर दी जाए तो विथड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. पेशेंट को स्वेटिंग, वीकनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है. उसे बॉडी हैवी लगती है और क्रैम्प लाइक पेन्स होते हैं. फिर पेशेंट और ज़्यादा डोज लेता है ताकि सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएं. ज़्यादा डोज से पेशेंट में कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स और पर्सनैलिटी चेंजेस डेवलप होते हैं. विथड्रॉल सिवियर हो जाए तो ट्विचिंग और कन्वुल्जन्स भी होती हैं. ये एडिक्शन बहुत सिवियर होती है जिसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और डेथ रिस्क हाई होता है. सडन डेथ एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट. कभी कभी एडिक्ट सडनली कोलैप्स कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. यूजली वो एक हिडन जगह में ही होता है. उसकी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी बॉडी पर ब्रूजेस या इंजरीज होती हैं जो असॉल्ट जैसी लग सकती हैं. समटाइम्स बॉडी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है जिससे पोस्टमार्टम रिजिडिटी और लिविडिटी एबनॉर्मल लगती हैं. नाउ डिटेक्शन एंड पोस्टमार्टम. हेरोइन बहुत फास्टली मेटाबोलाइज होती है, इसलिए 30 to 60 मिनट्स के बाद ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन मॉर्फिन यूरिन में आवर्स या डेज तक डिटेक्ट हो सकता है. ऑटोप्सी में ब्लड, यूरिन, बाइल और लिवर को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है. लंग्स और ब्रेन भी प्रिजर्व किए जाते हैं क्योंकि एक्यूट डेथ में इन ऑर्गन्स में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. So that was the third part. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.